नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कविता हंट में। आज की हमारी कविता है दोस्तों आर्मी मैन की लाइफ पर। शुरू करते हैं दोस्तों। मैं माँ के पेट में था तो मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरा पहला जन्मदिन मनाया गया तो मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरा दूसरा तीसरा जन्मदिन मनाया गया तो मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरी माँ मेरी 3 साल की आयु में मेरा दाखिला स्कूल में करवाने ले गई तो मेरे पिताजी साथ नहीं आए क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे, सभी के पिता आते थे तो मेरे पिताजी नहीं आ पाते थे क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। टीचर अक्सर सवाल करते थे, आपके पिता एक बार भी स्कूल फंक्शन में नहीं आए? मैं कहता था क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो मेरे पिताजी नहीं आ पाए क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरे दादा दादी का देहांत हो गया तो मेरे पिताजी दादा दादी की लाश को कंधा और आग तक नहीं देने आए क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। कभी किसी खुशी गमी में शामिल तक नहीं होते थे। लोग यही कहते थे, आपके पिता नहीं आए। मेरा यही जवाब होता था क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। कभी कभी दुख भी होता था। कोई भी फौजी अपने परिवार के साथ खुशी के 2 पल नहीं बिता सकता। मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ तो मेरे पिताजी नहीं आ पाए क्योंकि मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। हमें इस चीज़ का गर्व हमेशा होता है कि जब कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य आर्मी में होता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन उन खुशी के चेहरों में भी गमी के आंसू छिपे होते हैं। एक दिन सुबह 7 बजे रेडियो आकाशवाणी में खबरें चल रही थी कि अभी अभी बम विस्फोट में ड्यूटी पर तैनात 6 भारतीय जवान शहीद हो गए। उन शहीद जवानों में एक मेरे पिताजी का भी नाम था क्योंकि मेरे पिताजी जब शहीद हुए तो मेरे पिताजी ड्यूटी पर थे। मेरी माँ यह सुनकर बेहोश हो गई। घर में मातम का माहौल छा गया। 2 दिन बाद मेरे पिताजी की लाश तिरंगे में लिपटी हुई आई। बंदूक की गोलियों के साथ आर्मी ऑफिसर ने सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। अभी तक मेरी माँ पिताजी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई। मेरे पिताजी को शहीद होने के बाद पेंशन तो आ जाती है पर मेरे पिताजी नहीं आए। पिताजी के आर्मी मेडल कमरे में नज़र आते हैं पर मेरे पिताजी नज़र नहीं आते।